गुल खिलाने वाला है। वेल वंस अगेन एक हेविली शिफ्टेड फ्लाइट पाथ हमें देखने का मौका मिल रहा है। ला कुब्रेरिया नहीं, रूइंस के ऊपर से ये फ्लाइट आ रहा है एंड इम्पाला को छू के निकल जा रहा है। मतलब नॉर्दर्न फ्लाइट पाथ है जरूर। क्या हमें वापस से चलिए लॉस लियोनेस या फिर चलिए चुमासेरा कहना पड़ेगा? लॉस लियोनेस चमासेरा ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा हारेंगे। सर्कल की अगर मैं यहाँ पे जहाँ तक बात करने से पहले फ्लाइट पाथ की बात की जाए थोड़ी और विस्तार से, तो नॉर्दर्न साइड बड़े ही आराम से आप जा सकते हो। वेस्टर्न पार्ट को भी आप बड़े ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लॉस लियोनेस भी जा सकते हो ग्लाइड करके। लेकिन जो कॉर्नर पार्ट है चुमासेरा के नीचे की बात की जाए या उसके ऊपर के आसपास पिकाडो आप जा सकते हैं बड़ी आराम से। लेकिन उसके बाद की जो एरियाज है वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अपने दूसरे ड्रॉप की तरफ भी यहाँ पे जरूर से वो ध्यान देने वाले। जंप्स की बात की जाए तो एक एक करके सारी टीमें अपने ड्रॉप की तरफ जा रहे हैं। बट हैदराबाद हाइड्रास, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ऑलरेडी एक नॉक वहां पर निकाला जा चुका है। चैलेंज कुछ ही सेकंड्स के अंदर कुछ टीमों ने मानो यहाँ पे ड्रॉप भी नहीं लिया है। और हम बात कर रहे थे चलिए लॉस लियोनेस। एब्सोल्युटली। इसी के साथ साथ लॉस लियोनेस चुमासेरा के बीचों बीच भी चल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग। बट देखिए ये जो फ्लाइट पाथ है उन टीम्स को फेवर करेगा जो यूजुअली सदर्न एरियाज में ही ड्रॉप लेते हैं। हैदराबाद हाइड्रास का ये जो ड्रॉप क्लैश है ये काफी डिफिकल्ट बन सकता है उनके लिए। ग्लोबल स्पोर्ट्स की टीम भी आई है। स्ट्राइकर एफटीडब्ल्यू को फिलहाल नॉकआउट किया गया, फिनिश पॉइंट इमीडिएटली निकाला जाएगा। बट कैरी अपने ग्रेनेड से नॉकआउट हो जाते हैं। आई मीन व्हाट इज रॉन्ग? थोड़ी सी गलती हो गई, जरूर से वहाँ पे ग्रेनेड्स करना चाह रहे थे बट प्लेयर ने आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक किया या फिर जरूर से कुछ समस्या तो है जिसके कारण अब हैदराबाद हाइड्रास बिल्कुल बैकफुट पे जा चुके हैं। इस ब्लैक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हैदराबाद हाइड्रास। देखते हैं वाली बात रही है क्या यहाँ से वापसी का के दिखा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड है, पीछे रहना यहाँ पे बेहतर हो सकता है। मतलब टीमें यहाँ पे ड्रॉप भी नहीं लेते हैं। ये दो टीमें एक दूसरे को यहाँ पे जरूर से चैलेंज करते हुए ग्लोबल स्पोर्ट थोड़ा सरप्राइज किए यहाँ पे आके। लेकिन हैदराबाद हाइड्रास को बहुत पहले से यहाँ पे आते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल स्पोर्ट भी जरूर से यहाँ पे कुछ दिनों से रेगुलर हो चुके थे। लेकिन अब बारी रहेगी कि क्या एस ब्लैक यहाँ से क्लच करके दिखाएंगे या फिर बड़े ही आसानी से ग्लोबल स्पोर्ट्स यहाँ पे 4 फिनिश पॉइंट निकाल के एक शुरुआत लेने वाले। वो जरूर से हम यहाँ पे नजर डालेंगे। देखने वाली बात रही क्या सिनेरियो हो सकती है। यूएमपी के साथ सर्च किया जा रहा है, आगे ढूंढा जा रहा है धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए। बात की जाए यहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स के मान्या की तो वेट कर रहे हैं, टीपीपी लिया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश है और उसके बाद जरूर से अटैक हो सकता है इनकी तरफ से भी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ आई बिलीव देखिए फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड हैदराबाद हाइड्रास के बहुत ज्यादा चांसेस है बिकॉज अकेले खिलाड़ी बचे हुए। हैदराबाद हाइड्रास के कैरी को भी फ्लश आउट किया गया है एंड इसी के साथ साथ हैदराबाद हाइड्रास जस्ट लेफ्ट विद वन प्लेयर, एस ब्लैक। एस ब्लैक एक ऐसे खिलाड़ी है जो ये 1 वर्सेस 3 सिचुएशन से निकलना जानते हैं, लेकिन ये 1 वर्सेस 3 नहीं 1 वर्सेस 4 है। डिफिकल्ट रहेगा, अपना पोजीशन नहीं देना चाहते हैं। एक यूएमपी एंड यूजी का माइक्रो यूजी का कॉम्बिनेशन देखने का मौका मिला, मतलब क्लोज रेंज में काफी डेडली साबित हो सकते हैं। मिड रेंज की बारी आएगी तो चैलेंजिंग रहेगा जरूर। बट आई थिंक ग्लोबल स्पोर्ट्स वो अकेले जाने की अगर गलती करते हैं तब जाके उनके लिए प्लेयर एलिमिनेशंस भी हमें देखने का मौका मिल सकता है। जॉनथन फिलहाल के लिए आपके सामने स्क्रीन पे आते हुए, क्लच गॉड भी है, नियो भी है एंड डेफिनेटली जी गॉड रहेंगे। गॉड लाइक की आज पूरी की पूरी फौज आई है। देखते हैं गॉड लाइक की ये जो फौज है क्या इस मैच पे चिकन डिनर लेके जा सकते हैं। ये फौज बहुत ही भारी पड़ती है अपोनेंट के ऊपर और देखते हैं जिस तरीके से आपने बताया वो तो जरूर से देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात करें, कमाल की शुरुआत करें। मानो पिछला मैच जितना खराब साबित हुआ था इस मैच को उतना ज्यादा बेहतर करके जाना चाहता है। नकुल के पास में एक फिनिश पॉइंट देख पा रहा हूँ, 4 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। तो हैदराबाद हाइड्रास बड़ी ही जल्दी इस लॉबी से बाहर कर दिए जाएंगे केवल और केवल 4 मिनट के गेम के दौरान। मतलब फिनिश की बात करें तो एक टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिला, इंडिविजुअल यहाँ पे कोई क्लच नहीं बट स्टिल जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है ग्लोबल स्पोर्ट्स के। मैं अभी कुछ समय पहले बात कर रहा था कि बड़े ही अच्छी टीम है। जरूर से यहाँ पे पहले मैच में वो कोऑर्डिनेशन और जो पहले में नुकसान हुआ था उसके कारण थोड़ी सी समस्या हुई थी। लेकिन इस मैच में बड़ी अच्छी तरीके से जंप करते, ड्रॉप क्लैश करते और एक टीम को बहुत ही जल्दी इस लॉबी से बाहर कर देते हैं। बट आई डोंट नो क्या ये इंटेंशनल ड्रॉप क्लैश था या फिर इट्स जस्ट दोनों टीम्स की जो ड्रॉप से सेम है। बिकॉज मुझे पता है हैदराबाद हाइड्रास की टीम यहीं पे ड्रॉप लेती है, इट्स फॉर श्योर। बट ग्लोबल स्पोर्ट्स वो अपने ड्रॉप्स चेंज करते, लाइक ये टीम पहले जिस ड्रॉप्स में जाती थी हमने इनको पिकाडो जाते हुए देखा, जब सोल नहीं जाती थी तब ये पिकाडो जाते थे, कई बार ये एल अजहर जाते थे एंड करंटली हैदराबाद हाइड्रास के ड्रॉप स्पॉट में गए हैं जरूर। बट हैदराबाद हाइड्रास को यहाँ पर आप कह सकते हैं घर पे घुस के एलिमिनेट किया है, तो हैदराबाद हाइड्रास विल डेफिनेटली लुक आउट फॉर दैट रिवेंज एज वेल। बट इसी के साथ साथ 7C स्पोर्ट्स, आलू बॉय, सारंग, स्प्रे गॉड एंड सवितार। आलू बॉय कौन है मुझे ज़रूर बताइएगा आप। हमें पता है आलू बॉय कौन है, उनकी इन गेम पिक्चर से हम पता लगा सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करेंगे प्रिंस मिसिंग नजर आ रहे हैं, तो प्रिंस के आइजलिंग के बिना देखते हैं ये टीम कितनी फ्लरिश कर पाएगी। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अभी करंटली आई बिलीव सारंग जो है वो आईजीएल आपको करते हुए नजर आएंगे इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंस। बट स्काईलाइट्स गेमिंग, सोमराज, वेक्सी, पुकार एंड गमला बॉय। गमला बॉय एक ऐसे होनहार खिलाड़ी है जो
इंटेंस मुकाम पे बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं। जब प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होता है तभी इनका परफॉर्मेंस भी ऑन पॉइंट रहता है। देखेंगे ज़रूर कि स्काईलाइट्स गेमिंग इस मैच में कितने सारे पॉइंट्स अपने नाम कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 7C की तरफ मैं बात को वापस से लेके आना चाहूँगा। जैसे आप बात की जाए तो स्प्रे गॉड, उनका परफॉर्मेंस अभी हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात करें 7C की तरफ से, तो स्प्रे गॉड मेरे अनुसार बहुत ही उमदा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। मिड रेंज पे जो कंट्रोल उनके पास है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे शुभ अवसर पे अपना ये नामकरण किया, जिसके साथ वो काम भी उसी तरीके से यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। मिड रेंज में मानो टीम को मौका तक नहीं देते अगर उनके रेडार पे आ जाए। बट 7C की बात ही कर रहे हैं, एनिग्मा के अभी को वहाँ पे डाउन किया जाएगा। इसकी तरफ से ट्रेड आलू बॉय को वहाँ पे डाउन किया जा चुका है। ये बातचीत मुझे लगता है कि उन्हीं के ऊपर वापस से लेके जानी पड़ सकती है, क्योंकि फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरा मार्का हमारा वेल, एनिग्मा का ड्रॉप, सैन मार्टिन एंड 7C का ड्रॉप, पावर ग्रिड, तो दोनों टीम जो है आके सैन मार्टिन हिल टॉप होल्ड करना चाहते हैं। बट एनिग्मा रेक्स को भी यहाँ पर नॉकआउट किया गया। अभी को अभी रिवाइवल दिया गया, बट उसके इमीडिएट बाद अभी रिवाइवल देना पड़ेगा रेक्स को। देखते हैं क्या एनिग्मा गेमिंग डिफेंड कर पाते हैं। के ऊपर भी काफी डिसेंट शॉट्स कनेक्ट हुए, देख सकते हैं 30% एचपी उनकी ड्रॉप करवाई गई है। बट इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स कंप्लीटली ओवर, बिकॉज 7C स्पोर्ट्स अभी स्लैम इन करना चाहते हैं एनिग्मा के कंपाउंड के ऊपर, एंड किसी भी हाल में ये स्लैम इन को डिफेंड करना पड़ेगा एनिग्मा को। हायर ग्राउंड का एडवांटेज 7C के पास है, लेकिन कंपाउंड कवर जरूर से एनिग्मा के पास रहेगा। वेट किया जा रहा है यहाँ पे। दो नुकसान यहाँ पे बात करें, जरूर से लग रहा था एनिग्मा की तरफ हो सकता है, बट एक भी नुकसान यहाँ पे नहीं देखने को मिला। जिस तरफ लग रहा था नुकसान नहीं होने की संभावना है, 7C को यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ चुका है। अपने पहले खिलाड़ी को यहाँ पे गवाया जा चुका है आलू बॉय के कुछ खासा यहाँ पे मिल नहीं पाएगा। सर्कल की तरफ अगर उड़ डाले, टीम्स पे आ चुके हैं। लॉस लियोनेस में दो टीमें बहुत ज्यादा क्लोज है, जिनके फाइट होने के बहुत कम संभावनाएं उस जगह पे, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि फाइट हमें नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कॉर्नर पार्ट में अगर हम नजर डालें तो प्लेयर की बात करें तो यहाँ पे ब्लाइंड के स्पाइक को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन कर देंगे। तो जो फाइट होने की संभावना थी वो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। स्पाइक को फिलहाल यहाँ पे फिनिश भी किया जाएगा। तो ब्लाइंड पिछले मैच में मेरे अनुसार जितना बेहतर किया, इस मैच में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बिल्कुल, निग्मा गैलेक्सी की टीम आपको इस ग्रुप में खेलती हुई नजर आएगी। ग्रुप सी का आपको ये मुकाबला है। वेल, ग्रुप बी अभी रेस्ट ले रही है, तो इस मैच में आपको सोल नहीं दिखने वाली है, एंड उसी का फायदा पिकाडो यहाँ पर लूट जरूर किया गया निग्मा गैलेक्सी के द्वारा। बट ऑन द अदर हैंड देखिए TSM की टीम फिलहाल के लिए इनका सेकंड मैच रहेगा। देखते हैं TSM क्या फ्लरिश कर पाएंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट मैच है। एक मैच बहुत अर्ली ऑन एलिमिनेशन था, पॉइंट्स बटोरना काफी मुश्किल था इनके लिए, बट इस मैच में अगर फ्लरिश करना है उनको करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद एक मैच का ऑफ है, एंड देन चौथे गेम में आपको TSM वापस से खेलते हुए नजर आएगी। वेल, टीम मॉन्स्टर्स वर्सेस टीम हंटर्स, वेल ग्रुप मॉन्स्टर्स वर्सेस ग्रुप हंटर्स हमें देखने का भी मौका मिल रहा है। जोन का भी शिफ्ट आ रहा है धीरे धीरे करके। देखेंगे हम जरूर कि कहाँ पर ये सर्कल जो है श्रिंक इन होगा, बिकॉज ये अगर सदर्न सर्कल बनता है, नॉर्थवर्ड्स जो भी टीम ड्रॉप ली थी उनके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंटम बनता जाएगा। ऑलरेडी मैं देखा कि नॉर्थ साइड की बातें करें तो ग्लोबल स्पोर्ट थोड़ा सा लेट सर्कल की तरफ हमें आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर सदर्न शिफ्ट चाहता है तो उनके चैलेंजेस मानो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे पड़ जाने वाले, क्योंकि रोटेशनल पे यहाँ पे हम जानते हैं कई सारे फाइट उनको यहाँ पे अपने ऊपर लेने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ प्लेज उनका डैमेज भी रहेगा, वो हल्की फुल्की डैमेज रहती है कैप्टन मिरामार में, लेकिन वो हल्की फुल्की डैमेज कब आपके ऊपर भारी पड़ने लेकिन आपको भी फिलहाल यहाँ पे पता नहीं चल पाता है। एनटीटी की परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे खास करके देखना चाहूँगा। कमाल की यहाँ पे बात करें, सुपरस्टार आयर सर्कल मानो चैलेंजेस यहाँ पे नॉर्दर्न साइड की टीम को बढ़ाना चाहते हैं। एक सदर्न वेस्ट शिफ्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल चुका है सर्कल के साथ, तो टीमें उसके अनुसार यहाँ पे जरूर से प्लान करना स्टार्ट हो गया। बट निग्मा गैलेक्सी जो कि कुछ समय पहले हमें सेल्सियस के नाम से देखने को मिलते थे, अब फाइनली उनको यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी के नाम से हम जानेंगे। वेल, यू नो व्हाट, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज देखिए ड्रीम्स अपोलो MJ के साथ मैक्स, लाइक कल भी हम देख रहे थे। कल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ, तो यू नो चुपके से मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को। बट कल भी हम देख रहे थे कि सेल्सियस की टीम जो थी वो कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट फिलहाल के लिए जॉनथन को ओपन में ड्रीम स्पॉट आउट करेंगे, एंड दिस इज अ फाइट दैट वी शुड नॉट मिस। गॉड लाइक वर्सेस निग्मा गैलेक्सी का ये फाइट हमें देखने का मौका मिलेगा। नियो की HP भी काफी लो नजर आ रही है। जी गॉड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लच गॉड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू नो व्हाट, दूसरी जगह पे भी फाइट चालू हो चुका है। एनिग्मा गेमिंग के अगेंस्ट में 7C का फाइट है, जहां पर ऑलरेडी मेनियक को नॉकआउट किया गया है, फ्लश आउट भी किया जाएगा मेनियक को, बट निग्मा गैलेक्सी यहां पर जॉनथन को एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल हो चुकी है। गॉड लाइक ऑन द बैक फुट, खराब भी यहाँ पे बस बनाने की कोशिश में लगे हुए, पीछे से यहाँ पे आया जा रहा है। गॉडलाइक की बात की जाए, शॉट्स काफी बेहतर है यहाँ पे अपोनेंट को दे रहे हैं। MJ को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है, वापसी करना चाहते हैं ग्रेनेड के साथ, एक अच्छी यहाँ पे वापसी करने की कोशिश, लेकिन अपोलो जाएंगे अपने UAV के साथ डाउन की
स्प्रेकॉट को मैच से बाहर भी कर दे रहे, मतलब नॉक करने के बाद वो गन नहीं रुक रही, वो फिनिश करने के बाद यहाँ पे अपने गन के स्प्रे को रोक रहे हैं। गॉड लाइक फिलहाल यहाँ पे 2 खिलाड़ी के साथ अब बचे हुए, लेकिन अपोलो एक लौते खिलाड़ी रहेंगे एनिग्मा गैलेक्सी की तरफ से। जॉनथन इनके सामने आ चुका है, यूएमपी का कुछ स्प्रे अपनी पोजीशन यहाँ पे रिवील कर देंगे, जिसके साथ ग्रेनेड दोनों ही साइड से पिन आउट करने की कोशिश यहाँ पे फेक ग्रेनेड किया जाएगा और आखिरकार जॉनथन अपने आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही आराम से 1v2 करेंगे और एनिग्मा गैलेक्सी को इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब इमेजिन कीजिए कि जॉनथन का रिवाइवल कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था फाइट से निकालने के लिए। वी नीड लाइक जॉनथन इज लाइक सपोजिडली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ, एंड अगर आप इट्स नॉट सपोजिड, लाइक हमें पता है वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जरूर है, एंड जॉनथन के लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जॉनथन का सर्वाइव करवाना इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल के लिए बात करेंगे हम दोबारा इस बारे में, बट स्प्रेकॉट के ग्रेनेड आएगा जो कि एनिग्मा गेमिंग के एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करेगा, एंड सारंग आते हैं, क्लीन करेंगे इस टीम को, क्लीन स्वीप किया जाएगा। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट हो जाती है 4 फिनिश पॉइंट्स के साथ साथ। आई बिलीव ये बहुत एक बढ़िया मौका था कि ग्लोबल कैपिटलाइज करे, पर इसी बीच 7C एनिग्मा को भी सक्सेसफुली वाइप आउट करेंगे, 1 फिनिश पॉइंट सिर्फ एनिग्मा के नाम। लेकिन नॉर्दर्न साइड की हम बातें कर रहे थे कि रोटेशन आ रही, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है रोटेशन वाइज, और वही यहाँ पे हमें देखने को मिला, क्योंकि एकदम सेंटर नॉर्दर्न से कुछ टीमें इंटर करना चाह रहे हैं। बात की जाए तो RNT, 7C, ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, बैक एंड साइड से NTT, 4 टीम की रोटेशन यहाँ पे आ रही थी और एक टीम का एलिमिनेशन हम देख चुके हैं। रिमेनिंग 3 टीमें अभी भी यहाँ पे फाइट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। फाइट को यहाँ पे ना कंटिन्यू करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। सर्कल का स्ट्रेंथ आ रहा है 170 मीटर यहाँ पे सर्कल की शॉट लेंगे, कनेक्शन यहाँ पे कुछ खासा मिल पाया नहीं व्हीकल को, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके, चाहेंगे सभी को यहाँ पे मुश्किल में डाल सकते हैं क्योंकि मैन एडवांटेज RNT के पास है। लेकिन मैन एडवांटेज की मैं बात ही कर रहा था, मुझे लगता है इनकोर को नॉक आउट होना पड़ सकता है इस पॉइंट से। फिलहाल प्ले जोन का यहाँ पे बढ़ेगा, बिल्कुल प्ले जोन का भी डैमेज पड़ेगा जोन के बाहर, इसीलिए आप मेरा पे फाइट लेना नहीं चाहते हैं। ऑस्टिन वर्सेस सारंग हमें देखने का मौका मिलेगा। क्लोजेस्ट बैटल यूएमपी वर्सेस यूएमपी, इट इज गोना बी सारंग हु कम्स आउट एज द बेटर मैन, बट इमीडिएटली ट्रेड आएगा प्लेयर 3 के द्वारा, एंड रेवेनेंट कोशिश कर रहे हैं कि इस फाइट को कैपिटलाइज करके निकल पाए। अभी भी 3 खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, हील अप करना पड़ेगा। 7C सावितार आगे आ रहे, ग्रेनेड को क्या जा रहा है, कनेक्शन बनाने की कोशिश, कनेक्शन बनेगा जरूर, बट इट वाज टू लेट बिकॉज़ ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे वो, एनकोर नॉकआउट हो चुके हैं, एंड looks like Revenant they live to fight another time। बहुत ही रिस्की फाइट हुआ। अगर ग्रेनेड की कुछ बात की जाए, थ्रो जब हुए थे और इनके 2 खिलाड़ी उस ग्रेनेड के सामने आते तो 2 टीमें एक साथ हमें बाहर होते हुए देखने को मिल सकते थे, बट एक अच्छा डिस्टेंस गैप होने के कारण 7C मुझे लग रहा था इस मैच में बहुत बेहतर करेंगे, जो कि शुरुआत मिला था एक टीम को उन्होंने लगभग बाहर किया, लेकिन दूसरे फाइट के लिए मुझे लगता है वो तैयार नहीं थे, वो रोटेशन की तरफ जाना चाह रहे थे। बट आपको एक बार फाइट की तरफ कोई टीम देख ले तो आप जाना चाहो वो अच्छी बात है। क्या आपके अपोनेंट जाने देना चाहते तो रेवेनेंट ने यहाँ पे वो जवाब दिया नहीं। 3 फिनिश पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है, सर्कल के बाहर रहेंगे। अब यहाँ से रोटेशन की बारी आ जाएगी बड़ी आराम से, उनकी रोटेशन वो नॉर्दर्न पार्ट से डाउन साइड आते हुए हमें देखने को मिलने वाले। मार्कोस की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा लेके आना चाहेंगे। पिछला मैच उतना बेहतर हुआ नहीं, चलिए एक बार रिप्ले की तरफ वापस से ध्यान देते। शॉट लिया गया इनकोर की तरफ से, कनेक्शन काफी ज्यादा बेहतर, लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे थे ग्रेनेड ऑलरेडी वहां से थ्रो कर चुके थे। कितना क्लोज कॉल था वहां पे, 1 मीटर और वो लेफ्ट साइड रहते तो एक साथ हम 2 टीमों का एलिमिनेशन उस पॉइंट पे देख सकते थे। आई थिंक मजा आता, बहुत हमें मजा आता, टीम्स को नहीं, टीम्स को नहीं मजा आता। बट अब देखिए फिलहाल के लिए जो हम दूसरे फाइट की बात कर रहे थे, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट एनिग्मा गेमिंग वर्सेस 7C। एनिग्मा गेमिंग ऑलरेडी 7C के एक खिलाड़ी को एलिमिनेट कर चुके थे, आई बिलीव उनके पास मौका भी बेटर था कि आगे जाके मेंटेन करे उस फाइट को। बट जोन शिफ्ट हमारे सामने आ चुका है, अगले सर्कल का शिफ्ट जो हमारा चौथा सर्कल है वो कहाँ तक आएगा वो बड़ा सवाल रहेगा। तीसरा सर्कल श्रिंक इन हो रहा है, चुमासेरा हार्ट ऑफ द सर्कल रहेगा फिलहाल के लिए, बट कितनी देर तक वो है बड़ा सवाल। बिकॉज मुझे जहां तक लग रहा है ये सर्कल साउथवर्ड्स वापस शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज एक पुराना जोन का एक आप कह सकते हैं एक फंडा था, एक मेटा था, जहां पर टीम्स कम होती है वहीं पर हमें जोन यूजुअली शिफ्ट होते हुए नजर आता है। सो हम देख सकते हैं कि कहां पर टीम्स कम है, टीम्स को नहीं पता है। सो सदर्न सर्कल वंस अगेन वेट करना पड़ेगा। देखिए आप सदन की बात करें तो 2 टीमें यहाँ पे जा चुके हैं। एक स्पार्क जहाँ पे हम जानते हैं मवी की आइजलिंग कितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, अभी 420 में वहाँ पे लीड करते हुए देखने को मिल रहे हैं टीम को। उसके बाद ब्लाइंड भी हमें उसी तरफ आते हुए देखने को मिल जा रहे थे। 2 कमाल की टीमें सदन साइड तक फिलहाल यहाँ पे जा चुके हैं। एनटीटी बात की है तो शुरुआत ले चुके हैं, की बात करके यहाँ पे पकड़ गया स्प्रे कनेक्शन। यहाँ पे बात की जाए कोशिश, लेकिन और नॉक करने के लिए यहाँ पे काफ़ी नहीं थी। प्रोन स्प्रे हम जानते हैं कितना ज़्यादा बैलेंस आपके लिए हो जाता है, बट चलिए फिलहाल वो पीछे हटने में यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, अपने आप को पीछे लेके चले जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि एनटीटी के पास जो लय है, जो एक बात की जाए सिचुएशन से ये गुजर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ लॉबी पे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ही जाने जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि उसी
फॉर्म को वापस से वो यहाँ पे दिखाए, क्योंकि उनका पहला मुकाबला है। बिल्कुल, रेवेनेंट की बात करेंगे। देखिए 4 फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं, इस बार एक क्लीन स्वीप किए हैं ये टीम का। एनकोड, ऑस्टिन, प्लेयर 3 एंड डेफिनेटली पैराडॉक्स आपको देखते हुए नजर आएंगे। अल्ट्रॉन फिलहाल के लिए ब्लाइंड के डेडपूल को कंफर्म करेंगे एंड फियरलेस 07 भी एक और फिनिश पॉइंट निकाल जाएंगे। टीएसएम फिलहाल के लिए यहाँ पर क्लच गॉड को सक्सेसफुली एलिमिनेट करते हैं। सो आई थिंक शायद सिर्फ अकेले जॉनथन अभी बचते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, गॉड लाइक की तरफ से अकेले जॉनथन बचे हुए एंड मौका रहेगा फिलहाल कि वो मेंटेन करे अपने आप को। देखिए जैसे मैं कह रहा था, सदर्न सर्कल वंस अगेन कम्स इन एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। बिल्कुल, सर्कल की जो बात हो रही थी वही यहाँ पे होता हुआ देखने को मिला। डाउन साइड में हमें मवी प्लस 420 के वो आइजलिंग कप्तान पारी हमें देखने को मिले, जो कि जोन हैक हम लोग स्टार्टिंग में बोले थे जाने जाते हैं, और वही जोन हैक हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात 30% 40% सर्कल का आप यहाँ पे सेंटर तक आप प्लान कर सकते हैं। सर्कल के साथ कोई भी नहीं है सर्कल के सेंटर में, अगर एक्सपार्क उस तरफ जाती है तो सर्कल आ सकता है। मैच में बहुत ही अच्छी पॉइंट्स की जो बारी रहेगी वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एंट्री की बात करें, वापस एक फाइट की तरफ जाएंगे। स्काईलाइट गेमिंग को यहाँ पे चैलेंज कर चुके हैं पुकार, पैट को फॉलो पे डाउन करेंगे, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। तो स्काईलाइट गेमिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम, इनफैक्ट बेस्ट टीम है ये। हम जानते हैं ये कारनामा करके फिलहाल आइकस कारनामे करके ये यहाँ तक पहुंचे। तो स्काईलाइट गेमिंग उसी फॉर्म को फिलहाल यहाँ पे जरूर से दोहराना चाहेंगे। एक फॉर्म यहाँ एक फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। व्हीकल बहुत ही कमाल का यहाँ पे स्काईलाइट के पास है, जो कि चलिए अच्छी बात रहेगी। सेंटर का कंट्रोल में देख पा रहा हूँ कि रिवेंज के पास आ चुका है। ऊपर साइड टीम फॉरएवर भी रहेंगे, जो कि नॉर्दर्न साइड से टीम को गेट कीप करने की कोशिश कर सकते हैं। टीएचएम की बात करें, ईस्ट एंड सदर्न पार्ट की तरफ से वो सर्कल में बड़ी ही आराम से एंटर कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पे कुछ खासा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के फिलहाल गेम बिल्कुल कंट्रोल पे है टीम्स के पास। अभी थोड़ा शांति का माहौल है, बहुत। मेरा मान में अभी शांति का माहौल है, बट ये शांति ज्यादा देर आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज 5वां सर्कल श्रिंक इन भी हमें देखने का मौका मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी द 5th सर्कल व्हिच ब्रिंग्स इन ऑल द chaos। स्काईलाइट गेमिंग, सोमराज, वेक्सी, पुकार एंड उनके साथ साथ डेफिनेटली हम कमला बॉय को नहीं भूल सकते हैं। आज एक कंसिस्टेंसी का उनके एग्जाम्पल सेट करना है। सेकंड मैच है ये, कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते टीम। केमिन स्पोर्ट्स भी यहाँ पर आपको दिखेंगे, बट जॉनथन एक और फिनिश पॉइंट निकालने की कोशिश में खुद एलिमिनेट हो जाते हैं रेवेनेंट एनकोर के हाथों। एंड विद दैट बीइंग सेड, गॉडलाइक इज डाउन एंड आउट ऑफ दिस मैच। 4 फिनिश पॉइंट्स इनके नाम रहेंगे एंड जॉनथन डेफिनेटली क्रेडिट्स डिजर्व करते हैं। एक फाइट को सिंगल हैंडली नहीं सही, बट यू नो अपने टीम को बचा के जाना, एंड दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। लाइक वो क्लोज रेंज फाइट जो हम देख रहे थे, दैट वाज रियली वेल डन। बट फाइनली गॉडलाइक की टीम भी एलिमिनेट हो जाती है। टीएसएम थोड़ा सा आई थिंक अपने गेम स्टाइल को चेंज करते हुए नजर आए हैं, ज्यादा अग्रेसिव नहीं जा रहे हैं। दे आर प्लेइंग इट वेरी केयरफुल। आई बिलीव प्लेसमेंट्स पे भी अभी टीएसएम आपको फोकस करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट के साथ फिनिशेस भी निकालने की यहाँ पे बहुत ज्यादा आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। 16वें स्थान तक पुराने जमाने में इम्प्रेशन बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करते थे, और आजकल के लड़के क्या ब्रो, आराम से इंप्रेशन बनाओ, बस सेट वेट लगाओ। सेट वेट लगाओ, आराम से इंप्रेशन बनाओ। की बात की जाए, जो कॉर्नर पार्ट में बोल रहा था कि शायद उनकी फाइट होने की संभावना फिलहाल नहीं लग रही, लेकिन वो बिल्कुल वो ईस्टर्न पार्ट को छोड़ के सदर्न पार्ट की तरफ आ चुका है, जहां पे टीम एक्सपार्क हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपार्क वर्सेस टीएसएम की है, तो ओपनिंग यहां पे निकाली जाएगी टीम एक्सपार्क की तरफ से। शैडो को ही सबसे पहले डाउन किया जा चुका है। वापस एक और ग्रेनेड, मल्टीपल ग्रेनेड का यहाँ पे इस्तेमाल करते ही चले जा रहे। टीएसएम को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते उस पॉइंट से वो वापसी कर सके। 4 ग्रेनेड यहाँ पे हो चुके हैं कैप्टन, और सामने से भी एक ट्रेड आएगा, जो कि अल्ट्रॉन को पीछे हटने पे मजबूर किया गया। ज़ायरोगोड यहाँ पे डाउन कर दिए जाएंगे निंजा जॉट की तरफ से। और अब बारी रहेगी कि सदन का कंट्रोल किसके पास जाने वाला है, क्योंकि आप देखिए लगभग सर्कल के सेंटर तक की अगर मैं यहाँ से रोटेशन करूँ कोई समस्या वाली बात नहीं है। बिल्कुल भाई, बट आप देखिए सदर्न एरिया कंट्रोल अभी टीएसएम लेके जाएगी या फिर रेवेनेंट लेके जाएगी, बिकॉज दोनों ही टीम कोशिश करें जोन में आगे आने का। एंड लुक्स लाइक रेवेनेंट के ऊपर ये शॉट्स जो लिए जा रहे हैं 420 के ओपी के द्वारा, वो शॉट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो अपना फ्लैंक भी बचा के रखे, बिकॉज वहां पर जाना आसान नहीं है। रिवेंज की पूरी टीम जोन का एक्सेस ऑलरेडी ले चुके हैं। मार्कोस के 3 खिलाड़ी, जिसमें से एक अभी जोन के अंदर है, बट टीएसएम निंजा जॉड फिलहाल के लिए एलिमिनेट हो जाते हैं। टीएसएम खतरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इनके ऊपर। एक्वानॉक्स बीइंग द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग, 9 टीम्स 31 प्लेयर्स अलाइव, एंड हम आगे बढ़ने वाले हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर 6ठे सर्कल के ऊपर। बिल्कुल, यहाँ पे बात की जाए तो फिलहाल टीएसएम के एक्वानॉक्स बैक एंड साइड से यहाँ पे बचना चाह रहे थे, लेकिन शायद बहुत ज्यादा
देर हो गया और इसी के कारण उनको इस मैच से बाहर होना पड़ सकता है। लेकिन अब फिलहाल जो बैटल्स है वो यहाँ पे जरूर से आगे बढ़ने वाले। 6 टीमें फिलहाल यहाँ पे केवल बचे हुए 24 खिलाड़ी, मतलब इस मैच में आप बात करिए टीमें थोड़ा एग्रेसिव जाते हुए हमें देखने को मिले। मेरा मान में हम अक्सर देखते हैं कि 5वें सर्कल तक आते आते लगभग 30 से ऊपर खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, बट 24 खिलाड़ी यहाँ पे सर्वाइव कर। उसका एक और भी रीजन होता है कि टीम्स को बहुत ज्यादा रोटेशन करना पड़ा है। कंपाउंड सर्कल के अंदर बहुत ही लिमिटेड बचे हुए, जो भी कंपाउंड कंट्रोल टीम के पास है वो सर्वाइवल उनके लिए आसान हो रहा है। बट ओपन में रहने के कारण कई टीमों को हम जितना दूर वो जा सकते थे, चलिए वो उतना दूर नहीं जा पाए। मैच से यहाँ पे बाहर होते हुए देखने को मिला। एक्सपार्क की बात करें तो ज़ायरोगोड फिलहाल वहाँ पे प्ले जोन से नॉक हो चुके हैं। ये अच्छे इशारे नहीं है क्योंकि सदर्न फाइट में ऑलरेडी वो इन्वॉल्व थे, काफी लंबा समय मुझे लगता है वहाँ पे लगा और इसी कारण एलिमिनेशन उनकी आती चली जा रही है। एब्सोल्युटली। एंड इसी के साथ साथ रेवेनेंट की बात करेंगे, देखिए 8 फिनिश पॉइंट्स है, चारों खिलाड़ी भी बचे हुए हैं। कोशिश ये रहेगी कि वो सर्कल का एक्सेस देने के बाद होल्ड आउट करें मैच कश के ऊपर। फिलहाल के लिए पुकार के मिनी 14 के कुछ शॉट जरूर कनेक्ट होते हैं, लेकिन उससे नॉकआउट नहीं सिक्योर किया गया। स्काईलाइट गेमिंग भी अपने चारों खिलाड़ी के साथ बचे हुए। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि अभी करंटली जो जोन है उसका सबसे बढ़िया हिस्सा किसके पास है। वेल आई से कि रेवेंज के पास है। रेवेंज के साथ साथ अभी मार्कोस गेमिंग भी चाहे तो ले सकते हैं, बट रेवेनेंट प्लेयर 3 जैसे ही आगे आते हैं नॉकआउट किया गया है, लेकिन आई बिलीव रिवाइवल पॉसिबल होगा एंड पॉसिबल होगा रिवाइवल मैक्सवेल को भी देना, बिकॉज वो जिस एंगल में है वहां से डिफिकल्टीज नहीं बढ़ेगी। बट स्काईलाइट्स गेमिंग करंटली कोशिश कर रहे हैं कि टीम फॉरएवर को और भी ज्यादा दिक्कत में डाले एंड रेवेनेंट भी थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार इस फाइट के ऊपर। स्काईलाइट के पास हाइट का एडवांटेज रहेगा। गमला बॉय की बात की जाए तो ग्रेनेड के साथ हावी हो सकते हैं यहाँ पे टीम फॉरएवर के ऊपर। सोमराज की बात करें तो पोस्टिंग फिलहाल यहाँ पे आगे की तरफ जा रही है और उसी को फॉलो करते हुए उनके बाकी खिलाड़ी भी जाएंगे। क्या टीम फॉरएवर तैयार है इसके लिए? तैयार तो लग रहे। पाइथोस की बात करें तो पोस्टिंग है, बट अपने सारे खिलाड़ी को एक एक करके गवाते हुए पाइथोस इकलौते खिलाड़ी रहेंगे। क्या सर्वाइवल यहां से आगे की तरफ जा सकता है? क्योंकि अलाउ इनके अपोनेंट नहीं कर रहे। स्काईलाइट की बात करें वापस से ग्रेनेड का पेन आउट, मैक्सिस को यहाँ पे फाइनली यहाँ पे डाउन किया ही गया था। पाइथोस जो कि आखिरी सर्वाइवल थे, उन्हें भी इस मैच से बाहर होना पड़ेगा। 6ठे स्थान पे टीम फॉरएवर एलिमिनेट कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपार्क की बात करें तो फेयरलेस आई थिंक यहाँ पे एलिमिनेटेड ज़ायरोगोड को एलिमिनेट कर दिया गया है। 420 को भी यहाँ पे हम नॉक होते हुए देखने को मिल जाने वाले। तो अल्ट्रॉन एक लौते खिलाड़ी रहेंगे जो कि अपनी टीम के लिए फिलहाल सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। वेल सर्वाइवल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर रिवाइवल पुल ऑफ कर पाते तब और भी ज्यादा मौका रहेगा। रेवेनेंट की टीम फिलहाल के लिए ग्रेनेड डाल रहे हैं। मार्कोस पाउ किलो फिलहाल रिवेंज के सोनिक फॉक्स को नॉकआउट करेंगे जरूर, एंड ये नॉकआउट से क्या इंफॉर्मेशन वो गैदर कर पाएंगे वो भी बड़ा सवाल है। सर्कल आई डोंट थिंक किसी को भी अभी फेवर कर रहा है। मुझे कोई भी खिलाड़ी जोन के अंदर नहीं दिख रहा है, बट मार्कोस डायनासिस फिलहाल के लिए रिवेंज के ऊपर आपको एक एग्रेसिव पोजीशन में जाने वाले हैं एंड अक्षय को नॉकआउट करने की कोशिश, लेकिन अक्षय विल बी द बेटर मैन विद द यूएमपी एटलीस्ट इस डुएल के लिए। मार्कोस यहाँ पे बात करें तो ओपनिंग फिलहाल यहाँ पे निकालने की कोशिश में 2 खिलाड़ी फिलहाल यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। प्लेयर की तरफ यहाँ पे शॉट प्लेयर को डाउन करेंगे, लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही पाव किलो को यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, हेल्थ रिकवर करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही। मतलब ये भिड़न देखिए कितनी कमाल की है। आप हमारे एक खिलाड़ी को डाउन करें तो हम भी आपके एक खिलाड़ी को डाउन करें। जब भी इस तरीके की फाइट होती है तो दिखता है कि डोमिनेशन दोनों ही तरफ से टीम वर्क का यहाँ पे एक आखिरी एग्जांपल आएगा जिनका टीम वर्क यहाँ पे बेहतर होगा, वो यहाँ पे सर्वाइव करते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं। बिल्कुल रिवेंज की टीम वहां से सर्वाइव करेंगे। मार्कोस 5वें स्थान पे इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। अल्ट्रॉन हेल्थ बैटल की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अल्ट्रॉन वहां पे बात करें केवल एक ही हेल्थ किट उनके पास बचे हुए। सर्कल इन करना क्या उनके लिए पॉसिबल हो पाएगा? दौड़ तो लगा चुके हैं, मिनीमैप में आप देखिए तो वो दौड़ तो लगा चुके हैं, सर्कल में आ चुके हैं, बट सर्कल के अंदर फिलहाल अभी तक नहीं जा पाए और अब यहाँ से इनको बैंडेजेस यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। वो हेल्थ किट जो एक 75 एचपी बड़ी जल्दी से आप रिकवर कर लेते हो, अब उस रफ्तार से तो नहीं हो पाएगी, बट 75 एचपी आप रिकवर कर सकते हो। इनफैक्ट 100 भी ये जा सकते हैं, थोड़ा अगर वो टाइम मिलेगा तो। सदर्न पार्ट अभी भी मैं देख रहा हूँ एमटी है, बड़ी आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। और क्या बात है यहाँ पे टीम एक्सपार्क जब भी वो सदर्न की तरफ दौड़ लगा रहे, कोई भी उधर वहाँ पे पहले से नहीं है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक्सपार्क की टीम जिस पोजीशन पे थी वहां पर हमें 3 टीम्स पहले नजर आ रही थी। टीएसएम थी, रेवेनेंट थी एंड उनके साथ साथ आई बिलीव जो तीसरी टीम थी टीम फॉरएवर थी। तो टीम फॉरएवर एंड रेवेनेंट का फाइट हुआ। रेवेनेंट ने एक खिलाड़ी को डाउन करने के बाद इमीडिएटली डिसएंगेज किया, वो आके सर्कल का एक्सेस ले लिए एंड इसी कारण से वहां पर टीम्स कम हो गई। अभी एक्सपार्क अल्ट्रॉन के पास मौका रहेगा कि वही ये सोलो गेम प्ले जो है वो दिखा पाए एंड ये सोलो गेम प्ले से बच के रहना पड़ेगा टीम्स को, बिकॉज पिछले ही मैच में एक खिलाड़ी ने टीम वॉकआउट्स की तरफ से वो येलो सोलो गेम प्ले दिखाया था। फाइनल बॉस इनके ऊपर भी कनेक्शन आएगा जरूर, हील अप करना पड़ेगा। हेलमेट इनका गायब हो चुका है एंड लुक्स लाइक स्काईलाइट गेमिंग फिर से दिक्कत में आ सकती है, बट रिवेंज फाइनल बॉस फिलहाल के लिए व्हीकल एक्सप्लोजन से नॉकआउट किए जाते हैं एंड
अभी शायद मौका मिले रेवेनेंट को ये रश निकालने का, बट जोन किसके फेवर में जाएगा, जिसके भी फेवर में जोन होगा वही टीम सबसे ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए 2 खिलाड़ी नॉक है 2 टीमों की तरफ से। रेवेंज के एक खिलाड़ी रहा जिनको रिवाइवल करने की कोशिश, स्काइलेट के एक खिलाड़ी जो नॉक थे उन्हें रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन रेवेनेंट 4 मैन स्ट्रॉन्ग है। 9 यहाँ पे बात करें तो आई थिंक फिनिशर्स के आसपास वो जा चुके हैं। प्रदर्शन यहाँ पे कमाल कर रहा है इस मैच में। स्काइलेट भी आप बात करें ज्यादा पीछे नहीं, इसी तरफ भी 8 फिनिशर रहेंगे, बट रेवेंज के वहाँ पे सॉरी फॉक्स आई थिंक ब्लास्ट के चपेटे पे आ जाते हैं और उनका भी वहां से, लेकिन रेवेनेंट बिल्कुल यहाँ पे रोक के रखे। उन्हें पता है कि हमारे पास फिनिशेस है, उन्हें पता है कि हमारे पास नंबर है, उन्हें पता है कि हमारे पास सर्कल है। जब उनको इतना कुछ पता है तो बस वो वेट कर रहे हैं, टाइम का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। जब भी उनको पता चलेगा कि हमारे पास वो टाइम आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, तो वो जरूर से इस गेम पे चिकन डिनर की पारी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इतने फिनिशेस के साथ अगर वो 15 पोजीशन पर नहीं आ पाए तो इनका पारी रहेगी इस पोजीशन। बिल्कुल, बट उसी के साथ साथ बस इंतजार चल रहा है कि कब जाके मौका मिले। एंड लुक्स लाइक टीम एक्सपार्क अल्ट्रॉन अभी भी इंतजार कर रहे हैं, एफपीपी में करके बैठे हैं। देखिए ये एक आई थिंक स्मार्ट मूव रहेगा जरूर, बिकॉज एफपीपी में उनको और भी ज्यादा जो है एंगल ऑफ विजन मिल जाएगा, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करते हैं रिवेंज की, रिवेंज जो इतनी देर से नंबर्स गेम का एडवांटेज ले रहे थे, उनको शट डाउन करने के लिए आ गया था स्काईलाइट्स गेमिंग। ऑपोजिट साइड में आपको एक और टीम नजर आएगी जो है रेवेनेंट की, एंड रेवेनेंट की ये टीम कोशिश डेफिनेटली करेगी कि मैच में चिकन डिनर निकाल के जाए। मैं इनको पहले स्नीकी क्लाइंबर्स बुलाता था, अभी ये शायद मुझे गलत प्रूव करने के लिए या फिर उन्हें ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए शायद कंप्लीट डोमिनेशन स्प्री पे जा रहे हैं, एंड आई एम होल हार्टेडली इम्प्रेस्ड। देखिए बदलाव तो एक लाइफ का बहुत बड़ा एक लाइन है, और मुझे लगता है कि रेवेनेंट वक्त के साथ थोड़ा और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश में लगे। इनका वो एक लक्ष्य भी है कि हर दिन जो लास्ट परफॉर्मेंस है उससे बेहतर करके चलते चले जाए। बेहतर की बात ही करें तो स्कारलेट वापस से यहाँ पे फाइट पे आ रहे हैं। एसिड बॉन्ड को फिलहाल वहाँ पे नॉकआउट कर दिया जाएगा। मैंने 4 मैन स्ट्रॉन्ग जो टीम है उनके ही ऊपर यहाँ पे सबसे पहला अटैक आ जाता है। ग्रेनेड का भी इस्तेमाल पुकार की तरफ से पेन आउट है। ये मुझे लगता है पैराडॉक्स के ऊपर भी कुछ हल्का फुल्का डैमेज निकाल के ला सकता है। एसिड बॉन्ड को इस मैच से बाहर भी इन्फैक्ट कर दिया जाएगा। पुकार की बात करें तो आगे बढ़ते हुए मैन एडवांटेज जो रेवेनेंट के पास उसे छीना जा रहा है हाथ से। मानो स्कारलेट उनके मैच जो लग रहा था रेवेनेंट के हाथ पे, उसे धीरे धीरे अपने तरफ खींचते चले जा रहे हैं। और क्या वैक्सी की तरफ से यहाँ पे पैराडॉक्स को नॉक कर सकते हैं। पैराडॉक्स वहां पे इस्तेमाल करें स्मोक के अंदर, आखिरी खिलाड़ी भी इंपैक्ट होने वाले, प्लेस उनके बाहर जाएंगे। हल्का फुल्का डैमेज सर्कल के अंदर वापस से यूएमपी हेल्थ के तरफ पॉप इन करे, बट उतना वक्त आपको नहीं देने वाले। तो एक 4 प्लेयर की जो यहाँ पे जोड़ी थी वो चौथे स्थान पे इस मैच से बाहर कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप नजर डालेंगे सबसे ज्यादा फायदा टीम एक्सपार्क के अल्ट्रॉन को। 3 फिनिशेस आ चुके हैं, 12 पोजीशन पॉइंट अगर निकालने में कामयाब होते तो 15 पॉइंट एक मैच के साथ मेरे को लगता है ये बेहतर शुरुआत होगी। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल स्टार्ट। देखिए अभी अगर आप 12 एंड 2 और फिनिश पॉइंट्स 15 30 बॉम्बर पॉसिबल है बहुत, बट पॉसिबिलिटीज कम भी हो सकती है, बिकॉज देखिए लेट्स से कि अल्ट्रॉन एंड रिवेंज के न्यू प्लेयर का फाइट हो जाता है, तब जाके वो 30 बॉम्बर नहीं रहेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी सरप्राइजिंग। बट लेट्स सी आगे जाके क्या होगा, बिकॉज करंटली देखिए जैसे मैं बात कर रहा था अल्ट्रॉन आगे आते रिवेंज के प्लेयर को कंफर्म करेंगे, बट एक ग्रेनेड आएगा जो कि कंफर्म कर जाएगा फाइनल खिलाड़ी को भी, अल्ट्रॉन को भी। एक्सपार्क गेट्स टेकन डाउन एंड चिकन डिनर फॉर रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। बिल्कुल यहाँ पे काफी कमाल का है यहाँ पे